મારી સાથે હવે આ કન્વર્સેશનની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે ટાટા મેટાલિક્સના મેનેજમેન્ટ कंपनी एमडी संदीप कुमार जोड़ाई चुका है आगे चर्चा करने માટે। शुक्रिया संदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल नंबर से करना चाह रही थी, क्योंकि ऑपरेशनल नंबर्स में एक ड्रॉप डाउन हम लोग जो विटनेस कर रहे हैं, क्या वजह रही, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, उसी से शुरुआत करें। नमस्कार। ये जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर कम दिख रहा है, मतलब परसेंटेज एबिटा मार्जिन में, वो उसके मुख्य 2 या 3 कारण हैं। एक तो आप सभी को पता है कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो क्वार्टर 4 में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर गए। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कोकिंग कोल जो करीब लास्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च में $100 के आसपास था, 100 110, वो मार्च के महीने में $670 पहुंच गया। और उसके बाद फिर अभी अप्रैल में अभी आ गया है करीब 450 के आसपास। तो ये जो सडन स्पाइक हुआ, इसके कारण हमारे इन्वेंट्री में कॉस्ट पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। सर, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो जितने कंज्यूमेबल्स हैं, आपको पता ही है, कमोडिटी प्राइसेस, कंज्यूमेबल्स वगैरह सभी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है प्राइसेस में। एक कारण ये हो गया कॉस्ट पुश। दूसरा हो गया कि हमारा जो डीआई पाइप का जो बिजनेस है, जो कि हमारा मेन बिजनेस है, उसमें हमारे पुराने ऑर्डर जो ऑलमोस्ट 12 महीने 16 महीने पुराने थे, उनको हम अभी भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वो सारे पुराने प्राइसेस में हैं। उसके बाद प्राइसेस में 60% 70% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारे काफी ज्यादा ऑर्डर्स पुराने हैं, और जिसको हम सारे अपने पुराने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को ऑनर कर रहे हैं। और उसके कारण आपने देखा कि क्वार्टर 4 में ये जो इम्पैक्ट आया है, ये 2 मुख्य कारण हैं। और भी हैं 1-2 कारण, बट ये 2 मुख्य हैं। बट अगर आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात करें तो पीबीटी हमारा फिर भी पिछले वर्ष से ज्यादा हुआ है। और तो ये आपका मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि एक ब्रॉड तरीके से ये आपके कारण हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, जो आप मुझे बता रहे थे उसके बाद एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडेड मार्जिन्स में समझना चाह रही थी, क्योंकि कुकिंग कोल कॉस्ट ऑलरेडी इतने स्पाइक अप हो चुके हैं, वो किस तरीके से इस क्वार्टर के दौरान दिखा है और नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स वर्कआउट होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। देखिए, एक जो फायदा हमें दिख रहा है, ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण पिग आयरन का जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा उछाल हुआ है। मार्च के महीने में तो करीब 10,000 रुपए का बढ़ोतरी हुई है मार्च में कंपेयर टू फरवरी, और अप्रैल में अनदर 4-5 हजार रुपए। तो करीब समझिए एनीवेयर बिटवीन 12 से 15 हजार की बढ़ोतरी पिग आयरन में हो गई है। और कुकिंग कोल में करीब 10,000 का इम्पैक्ट आया है। इम्पैक्ट माने कॉस्ट पे। लेकिन कुकिंग कोल तो हम पूरा 100% यूज नहीं करते हैं, 50-60% यूज करते हैं। तो एक्चुअली नेट नेट हमको फायदा होगा पिग आयरन बिजनेस में। तो कॉस्ट का जहां तक सवाल है, कुकिंग कोल का $670 पहुंचने के बाद मार्च में अभी करीब 450 $460 के आसपास अभी रन कर रहा है। कहना बड़ा मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग कुकिंग कोल प्राइसेस, आयरन ओर प्राइसेस सारे सॉफन हो गए हैं और रेंज बाउंड रहेंगे। बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वो मोर ऑफ सेंटिमेंट के कारण, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ वेदर का भी प्रॉब्लम था, रशिया से भी कुछ कोल बंद हो गया था, उसके कारण आपको ये बढ़ोतरी सडन हुई थी। अब नाउ दे आर अंडर मोर रीजनेबल लेवल। लेकिन जो पिग आयरन है, वो 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज फ्रॉम यूक्रेन और रशिया। तो वो यूक्रेन रशिया से पिग आयरन कंप्लीटली बंद हो गया है। तो इंडियन प्लेयर्स काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पिग आयरन के जो प्राइसेस हैं वो स्ट्रांग रहेंगे, और जो कुकिंग कोल आयरन ओर के प्राइसेस हैं वो कुछ सॉफन हुए हैं, और उसी तरह से रहना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, पिग आयरन के बारे में आप बता रहे थे, आपके जो वॉल्यूम्स है एक्सपोर्ट के, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार तक तो तकरीबन 25% अराउंड थे। इस बार के क्वार्टर में क्या नंबर्स हैं, आप अगर एक शेयर कर पाएँ। और पिग आयरन स्प्रेड्स कितने थे रादर इस क्वार्टर के दौरान भी, ये विजिबिलिटी अगर शेयर कर पाएँ। तो पिग आयरन एक्सपोर्ट्स जो है वो हम लोगों ने, टाटा मेटालिक्स ने बहुत ज्यादा नहीं किया पिछले क्वार्टर में, क्योंकि हमने डोमेस्टिक मार्केट में फोकस किया था। और जो प्राइसेस एक्सपोर्ट्स की बढ़नी चालू हुई हैं वो फरवरी मार्च के बाद है। उनका इम्पैक्ट आपको अभी क्वार्टर 1 में दिखेगा। थोड़ा बहुत मार्च में दिखा होगा और ज्यादातर क्वार्टर 1 में दिखेगा। हम लोगों ने फोकस किया है डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि आपका डेली वीकली करके मार्केट होता है, और उसकी उसकी बढ़ोतरी हमें मार्च में मिली है प्राइसेस की, और अप्रैल में और भी मिल रही है। एज फार एज स्प्रेड्स आर कंसर्न, तो स्प्रेड्स हमारे क्वार्टर 4 में, बिकॉज कुकिंग कोल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो आप करीब 7-8 हजार रुपए पर टन में आ गया था। अभी समझिए अप्रैल में करीब 10,000 के आसपास है।
और हमें उम्मीद है कि मई और जून में इससे ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया कि पिग आयरन प्राइसेस आर वेरी वेरी फर्म। ओके, अग्रीड सर। ये हो चुकी FY 2022 के अब तक की बात। 23 को लेकर क्या टारगेट सेटअप हो रहे हैं, किस तरीके से एक्सपेंशन प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स भी किस तरीके से वर्कआउट होगा? तो हमारा जो DI पाइप प्लांट का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा था, उसकी कमीशनिंग चल रही है मार्च के महीने से। मार्च और इस महीने अप्रैल तक जो है, मे बी कुछ मई में जाएंगे, कमीशनिंग हो जाएगी। ये सारे जो ओवरसीज टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के, वो लोग नहीं आ पाए वीज़ा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के कारण। तो इसमें थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन हम लोग ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑगमेंटेड रियलिटी की यूज़ करके कमीशनिंग चालू कर दिया था मार्च में, और काफ़ी अच्छी तरह से कमीशनिंग हो रही है। तो हमें लगता है कि अगले महीने तक उसमें प्रोडक्शन चालू हो जाना चाहिए। लेकिन DI पाइप के मार्केट्स अभी भी कंपेयर टू पिग आयरन, आपको मालूम ही है कि ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हमारा फोकस पिग आयरन की तरफ रहेगा, और DI पाइप प्लांट को भी हम लोग प्रोडक्शन चालू करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा रैंप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिन मैक्सिमाइजेशन जो है वो भी ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है कि इन FY 23 DI पाइप में हम करीब 40 से 60 हज़ार जो टन ऐड कर पाएंगे कंपेयर टू FY 22। तो FY 22 में जैसे हमने 2,30,000 से 2,35,000 के आसपास का वॉल्यूम किया था, उसमें आप और जोड़ लीजिए 40, 50, 60 हज़ार और हम जोड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स गो। DI पाइप की मार्केट भी बहुत तेज है, लेकिन लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट उतना स्पेंड नहीं कर पाई, बजट वाज मच मोर, लेकिन उतना ही खर्चा नहीं कर पाए। और मेरे पास फिगर्स हैं, अगर टाइम होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर अगले बार। नहीं नहीं, बताइए बिल्कुल सर। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ने करीब 40,000 करोड़ आपका JJM जल जीवन मिशन के ऊपर में बजट एलोकेट किया था, माने रिलीज। उसमें से जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ 20,000 हुआ है। एक्चुअल एलोकेशन जो है वो क्लोज टू 1 लाख करोड़ है, लेकिन पिछले वर्ष सिर्फ 20,000 करोड़, समझिए 20% सिर्फ खर्च हुआ। तो FY 22 का बजट जो FY 23 में गया है, और FY 23 का बजट मिला करके जो हमारा अनुमान है कि करीब 1,30,000 1,32,000 का बजट वाटर सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किया गया है, पिछले वर्ष का बजट को मिला करके। उतना ही आप समझ लीजिए 40-50% स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो 2,60,000 से लेकर 2,70,000 करोड़ का आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट थ्योरेटिकली गवर्नमेंट कर सकती है। अब कितने कर पाते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम एज्यूम करें कि इवन 40% भी अगर करें तो भी मतलब नंबर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो इसलिए DI पाइप का डिमांड भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इन सब कारणों से।